एक मैं हूँ, मेरा वज़न आपने देख लिया है अराउंड। और अभी तक जिन्होंने भी देखा है वो उन्होंने इसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि बैटरीज़ की वजह से थोड़ा सा वेट होता है इसका, तो उस वेट को कंप्रोमाइज़ करने के लिए इन्होंने इसमें कुछ एलुमिनियम का इस्तेमाल भी। स्पॉइलर अलर्ट ये है कि जो E8S Pro है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये एक रिव्यू है बेसिकली एक इलेक्ट्रिक बाइक का। इसको इलेक्ट्रिक स्कूटर भी कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिक स्कूटी भी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और इसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक मार्केट में है। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं और आप लोग इसको देखेंगे ये कितना अच्छा है, इसकी बिल्ड कैसी है। ये है कि इसकी बहुत कम वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। इसमें मैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू आपको दे रहा हूँ और इंशाल्लाह आप इसको पसंद करेंगे। आप इसको आखिर तक देखिएगा। जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये स्कूटर। और आप ये देखिए, ये है जी मेट्रो T9, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने देखना है यादिया। ये बेसिकली यादिया कंपनी है, चाइना का मोस्ट सेलिंग ब्रांड है ये इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए। पूरी दुनिया में इन्होंने रिकॉर्ड सेल्स की हैं 2022 में। 2023 में इन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च किया, जनवरी में इन्होंने अनाउंस किया था, फरवरी में सेटअप वगैरह हुआ, मार्च अप्रैल से इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। अभी इनके जो बाइक्स हैं वो अवेलेबल हैं सारे तकरीबन मेन सिटीज़ में, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में अभी बिल्कुल रिसेंटली इनका फ्लैगशिप स्टोर ओपन हुआ है। इस्लामाबाद में भी एक और फ्लैगशिप स्टोर जो है वो ओपन होने लगा है, जो कि मेट्रो कैपिटल ईवीज़ के नाम से है। तो आप लोग वहाँ विज़िट करें। और अभी फ़िलहाल ये I93 में है ये लोग। आप लोग यहाँ पे विज़िट करें, देखें, इनके प्रोडक्ट्स देखें। और अभी तक जिन्होंने भी देखा है वो उन्होंने इसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट किया है। मैं अभी आपको क्वालिटी जो है वो करीब से भी दिखाऊंगा, तो आप यकीनन आप उसको लाइक करेंगे। बहरहाल ये यादिया के पार्ट्स हैं सारे, ठीक है, यादिया कंपनी बनाती है और उसके बाद ये असम्बल यहाँ पे मेट्रो के पास होते हैं लाहौर में, इनके प्लांट के ऊपर। और अभी इसमें यह है कि ये जो मॉडल आप देख रहे हैं मेट्रो T9, ये अभी बिल्कुल रेडी अवेलेबल है हर जगह पे। इसके बाद इनके दो मॉडल और आ रहे हैं। एक है मेट्रो A7 जो कि ट्राई व्हील कन्फिग्रेशन में है, वो स्पेशल लोगों के लिए है मोस्टली। लेकिन उसमें यह है कि कम उम्र बच्चे भी, अगर लाइक आप कहें कि 12-13 साल या 14-15 साल के बच्चे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्राई व्हीलर है, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम दी है उन्होंने और उसकी रेंज भी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ये है कि उसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। और जो तीसरी ऑप्शन आ रही है वो बहुत आउट क्लास है, बहुत अमेजिंग है, वो है E8S Pro। ये बेसिकली इनकी एक अच्छी बात ये है यादिया की कि इनके जितने मॉडल हैं इंटरनेशनली वेल नोन, जो कि वहाँ सक्सेसफुल हैं, एक सक्सेस स्टोरी हैं इंटरनेशनली, उन्होंने एज़ इट इज़ यहाँ पे लॉन्च किए हैं। जैसे जिसमें ये मेट्रो T9 भी है, ये इंटरनेशनली इन्होंने लॉन्च किया, वहाँ सक्सेस हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में उन्होंने एज़ इट इज़ लॉन्च किया। अभी E8S Pro भी बिल्कुल एज़ इट इज़ ये लॉन्च कर रहे हैं। आप इसमें तस्वीर देख सकते हैं, मैं तस्वीर इसमें ऐड कर देता हूँ, आप देख के यकीनन आपको अंदाज़ा होगा इसकी क्वालिटी का। अच्छा, अभी हम क्विकली आते हैं इसके ऊपर। इसकी जो सबसे पहले स्पेसिफ़िकेशन मैं आपको बताता हूँ। इसमें 105 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है। लाइक एक दफ़ा बैटरी चार्ज करने पे 105 किलोमीटर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप ये देखिए कि ऑन सेफ साइड आपको 90 to 95 किलोमीटर चलाने के बाद आपको ज़ाहिर है इसको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बिल्कुल आप एम्प्टी नहीं कर सकते बैटरीज़ को, जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन। उससे ये होता है कि इसकी जो लाइफ है बैटरीज़ की वो अफेक्ट होती है। तो आप अपने जहन में 90, 95, 100 किलोमीटर आप रखें,
लेकिन ये 100 to 105 की रेंज आराम से देता है। ठीक है, ये तो इसकी हो गई रेंज। इसके बाद इसकी जो स्पीड है वो सेफ स्पीड है विच इज़ 42 to 43। इवन मीटर के ऊपर जो है वो 44 तक की स्पीड भी ये देता है। रोड के ऊपर वो थोड़ी सी 2-3 पॉइंट्स का उसमें फ़र्क आ जाता है जब हम प्रॉपर उसको टेस्ट करते हैं, जो कि अभी हम इसको चला के भी दिखाएंगे। तो ये इसकी स्पीड है। उसके बाद इसमें बैटरीज़ जो हैं वो ग्राफीन बैटरीज़ डली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे हैं 5 बैटरीज़ हैं और ग्राफीन है। 12 वोल्ट की एक बैटरी है, टोटल 60 वोल्ट्स बनते हैं और 38 एम्पेयर आवर उसकी कैपेसिटी है। और वो आउटपुट आपको जो देते हैं वो ये मोटर को देते हैं। दिस इज़ मोटर। ये इस पे आप देख सकते हैं यादिया का प्रॉपर इस पे ब्रांड बना हुआ है। ठीक है, ये मोटर यादिया की है और ये 600 वाट की मोटर है जो कि आपको रेंज भी देती है, आउटपुट और स्पीड भी आपको देती है। तो ये इसकी मेन स्पेसिफिकेशन है। उसके अलावा इसमें जो रेयर ड्रम ब्रेक है, आगे इसकी आप देख रहे हैं कि डिस्क ब्रेक है। और जी, बाकी इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है ये ABS मटेरियल है। ठीक है, एंटी ब्रेकेज, और ये लाइक बड़ी मुश्किल से टूटता है। ये बड़ा मज़बूत है, सॉलिड ये प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक। ठीक है, और इसके अलावा इसके टायर जो हैं वो 10 के हैं, 10 इंच के। बाकी इसके जो रिम है वो आप देख सकते हैं वो एलुमिनियम के हैं, क्योंकि बैटरीज़ की वजह से थोड़ा सा वेट होता है इसका, तो उस वेट को कंप्रोमाइज़ करने के लिए इन्होंने इसमें कुछ एलुमिनियम का इस्तेमाल भी किया है, जिसमें रिम्स हैं और साथ ये जो फुट रेस्ट हैं ये भी जो है एलुमिनियम का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। बाकी इसमें स्टोरेज काफ़ी अच्छी खासी है। एक तो ये स्टोरेज है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये हैंग करने के लिए स्पेस दी हुई है। बाकी इसकी जो है वो यहाँ से ऑपरेट होता है, ये इसकी जगह है। इसमें आप बैटरी भी रख सकते हैं, आप बैग रख सकते हैं, ऑफिस बैग, यूनिवर्सिटी कॉलेज का बैग। इसके अलावा आप इसमें हेलमेट भी रख सकते हैं, जो कि इसमें हेलमेट पूरा आ जाता है। तो ये इसकी जो है वो मेन स्पेसिफिकेशन थी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक सर्किट ब्रेकर दिया है। अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए खड़ा करना है इसको तो आप इसको ऑफ़ कर दें, उससे आपकी बैटरी इफ़ेक्ट नहीं होगी, बैटरी की लाइफ इफ़ेक्ट नहीं होगी। तो ये बंद हो गया। ठीक है, अच्छा, बाकी इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, वो इसका ये सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके साथ 2 रिमोट आते हैं, 2 कीज़ आती हैं। कीज़ की क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। रिमोट भी बहुत अच्छे हैं। ये इसके ऊपर जो है ये मेटल का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, इसमें 3 बटन है। ठीक है, ये अनलॉक के लिए, ये अभी अनलॉक हो गया, ये लॉक। और ये इसमें एक इंटरेस्टिंग बटन है तीसरा, ये इसको इससे आप कीलेस इसको राइट कर सकते हैं। इसको 2 दफ़ा दबाने से ये ऑन हो जाता है, लेकिन उससे पहले आप इसको एक दफ़ा अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद आप इसको अगर 2 दफ़ा दबाएंगे तो ये जो है यहाँ से ऑन हो जाएगा। ये आप देखिएगा, अभी ये ऑन हो गया। अब मैं इसको अनलॉक वाला बटन एक दफ़ा और प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, 2 दफ़ा प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। आप की अपने पास रखें और आप इसको आराम से राइड कर सकते हैं। तो ये इसमें एक बड़ा अच्छा फ़ीचर है और ये तकरीबन इनके सब बाइक्स में है, बाकी बाइक्स में भी इसी तरह है। और बाकी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का LED टर्न सिग्नल दिया हुआ है और ये जो है रिफ्लेक्टिंग मिरर है। बाकी ये नंबर प्लेट की जगह है। यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में जो है वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन इसकी हो रही है। जहाँ पे हो रही है वहाँ पे आप इसको यहाँ पे नंबर प्लेट लगा सकते हैं। और ये एक बैक सपोर्ट दी है जो कि बहुत सॉलिड है। और ये इसका मतलब ये है कि इसमें 2 एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने आपको दिखाया कि इसका जो ये फुट रेस्ट है ये दोनों साइडों पे
ये एलुमिनियम टाइप का मटेरियल है जो कि बहुत सॉलिड बनाया हुआ है। और इसके अलावा ये इसका साइड स्टैंड है, इसमें एक सेफ्टी फीचर दिया हुआ है कि अगर इसको आप नीचे कर दें तो ये स्टार्ट नहीं होता, ऑन हो जाता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता, विच इज़ अ सेफ्टी फीचर। और इसके अलावा ये जो है इसका डबल स्टैंड, ये इतना सॉलिड है, अभी देखें ये डबल स्टैंड के ऊपर है, मैं इसको सही हिलाता हूँ लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा। वजह ये है इसकी शेप बड़ी स्पेसिफिक किस्म की है और ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। लाइक इस पे अगर ये डबल स्टैंड पे खड़ा किया हुआ है और इस पे बच्चे बैठते हैं या फर्ज करें बड़े बैठते हैं तो इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ और वो मेरी पर्सनल चीज़ है, वो है इसकी लाइट्स। ये जब इसकी जो ब्रेक लाइट है ये फ्रंट और रेयर ब्रेक दोनों के साथ ये काम करती है और ये बहुत खूबसूरत है और ये इतनी बड़ी है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है ये आपको तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से भी नज़र आनी चाहिए। बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत बनाई है और इसमें एक आप कह लें कि आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट ये है कि जो E8s Pro है उसके अंदर जो लाइट है वो उन्होंने बहुत ही डिफरेंट टाइप की दी है। आप कह लें कि इसका लोगो है यादिया का, उसको उन्होंने लाइट में कन्वर्ट कर दिया है। उसका जो प्रॉपर रिव्यू है वो कुछ ही अरसे में आपको कंप्लीट रिव्यू आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो जैसे ही आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और ये पिछली लाइट है। इसके अलावा जल्दी से मैं आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ। ये इंडिकेटर आप देख सकते हैं, ये जो है LED है प्रॉपर। अच्छा, अगली लाइट में आप फ्रंट लाइट में आप देखिए कि इसमें ये जो है इसकी पार्किंग लाइट है, ये इसकी फुल लाइट है और इसी तरह से ये इसका हाई बीम और लो बीम काम करता है। ये अभी लो बीम पे है, ये अभी हाई बीम पे है, ठीक है। अभी ये ऑफ़ है। अगर हम इसको ऑन करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट P मोड में ऑन होता है, ठीक है, और फर्स्ट मोड में ऑन होता है। इसको मैं यहाँ से P मोड प्रेस करूँगा तो ये रेडी पे चला जाएगा। अभी हम इसको राइट करेंगे, इसकी रेस देंगे, इसकी जो मोटर है वो चलना शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और ये इसमें बिल्कुल थोड़ी सी आवाज़ आती है जो कि रोड के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये मोड है, ये मोड 1 में इसकी स्पीड जो है ये 31 तक जाती है, ये आप देख सकते हैं। और मोड 2 में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये 44 तक इसकी स्पीड चली जाती है, ठीक है। ये बैटरी है जो कि ये लिंक है इसकी जो बैटरी के एम्पेयर आवर से, ठीक है। तो ये उसके साथ लिंक है। ये टाइम के साथ जैसे जैसे बैटरी कंज्यूम होती है ये इसकी जो इंडिकेशन है वो कम होती जाती है। तो ये एक रिव्यू था, क्विक रिव्यू डिटेल्ड यादिया या मेट्रो T9 का, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा आपको चला के दिखाते हैं, आप हमारे साथ आएँ और आप देखें कि ये चलाने में कैसा है। ये जी हम अभी रोड पे आ गए हैं, ठीक है, सेकंड मोड में। और इसकी स्पीड आप देख लें, पिक इसकी काफ़ी है। लाइक आप कह लें कि 0 to 44 ये अराउंड 5 सेकंड में चला जाता है, ठीक है। ये देखें 42, ठीक है। आवाज़ इसकी बिल्कुल नहीं है। सस्पेंशन इसकी बड़ी अच्छी है। अभी इस टाइम हम लोग 2 लोग बैठे हुए हैं इस पर, एक मैं हूँ, मेरा वज़न आपने देख लिया अराउंड 100 kg है, और जो मेरे कैमरा मैन है उनका भी वज़न काफ़ी है। तो सस्पेंशन जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये अभी यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है, ठीक है, फिर भी आप देख लें कि इसकी जो पिक है या इसका टॉर्क जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, मैं अभी मोड 1 में चला के दिखाता हूँ आपको। मोड 1 में किया तो इसकी बैटरी ने फ़ौरन जो है वो उसने पावर कम की है और ये 31 32 पे चली जाएगी। अभी ये 31 पे रहेगी।
ये मोड 2 आ गया दोबारा। अभी बंद कर दो।